प्रणाम। जय महाकाल। हर हर महादेव। इस वीडियो को इतना देखें कि यह वीडियो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज तक पहुंच सके। हम उनसे कुछ आग्रह करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उन्हें बहुत दुनिया सुनती है, बहुत से लोग उनको सुन रहे हैं और उनके सत्संग से लोग प्रभावी भी हैं। और हमें इतने लोग नहीं सुनते हैं। हमारा चैनल बहुत छोटा है, हमें लोग ज़्यादा सुनना भी पसंद नहीं करते। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे कुछ आग्रह करना चाहता हूं ताकि वह पूर्ण हो सकें। वीडियो को पूरा देखें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। पहला आग्रह है गौ हत्या के ऊपर। हम स्वयं को सनातनी तो कह रहे हैं, हम देवी भागवत इत्यादि कथाएं भी कर रहे हैं, नित्य भागवत कथाएं आप करते हैं, लेकिन गौ की स्थिति क्या है यह विचारणीय है। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वेद की कोई भी क्रिया गाय के बिना संपन्न नहीं हो सकती। अपितु आज कर्मकांड तो किए जा रहे हैं, लेकिन वह पूर्ण फलदायक नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? गाय की हत्या। गाय को पशु नहीं है, वो हमारी मां है, वो सनातन की मां है। उसके बिना शंकर जी का अभिषेक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि शंकर जी के परम विग्रह के ऊपर केवल और केवल गाय का दूध ही चढ़ाया जा सकता है। गाय के दूध से संबंधित सामग्री ही चढ़ाई जा सकती है। आजकल लोग शिवार्चना तो कर रहे हैं, लेकिन फल प्राप्त नहीं हो रहा। इसका कारण है गौ हत्या। मैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से कहना चाहता हूं कि आपका चैनल देश विदेश में पूर्णतया फैला हुआ है, आपका पूरा बोलबाला है आजकल। इसलिए आप अपने चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आवाज उठाएं, ताकि गौ हत्या के विपक्ष में जो लोग खड़े हैं उनकी आवाज ऊंची हो सके, गौ हत्या बंद हो सके। यह आपका पहला कार्य होना चाहिए। दूसरा कार्य, हमने सुना है कि आप वृद्ध आश्रम का संचालन करते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है, सराहनीय कार्य है। तो हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आपने वृद्धाश्रम तो खोले हैं, माताओं को सहारा दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है कि बच्चों की जो आंतरिक वृत्ति है उसको ही बदला जा सके, ताकि वह अपने माता पिता को घर से बाहर निकाले ही ना। वो घर से बाहर निकल गए हैं, आपने उनके लिए वृद्धाश्रम खोला हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सनातन की पुकार है वह यह है कि बच्चों के अंतःकरण की भावना को परिवर्तित किया जाए, ताकि वह अपने माता पिता को घर से बाहर निकाले ही ना। तो आपको अपना सत्संग, अपना प्रवचन इस प्रकार से तैयार करना है ताकि लोगों की वृत्ति चेंज हो सके। अब बीमारी आ गई है, बीमारी का इलाज करने से कोई लाभ नहीं है। लाभ तो है, लेकिन उतना लाभ नहीं है जितना उस स्थिति में लाभ होगा जब बीमारी आई ही ना, मां बाप को घर से बाहर निकाले ही ना। यह कैसे संभव है? यह तभी संभव हो सकता है जब हमारे कथावाचक, जिनको ज्यादा लोग सुन रहे हैं, वह अपने सत्संग में इस प्रकार का प्रवचन शामिल करें, ताकि जो उनको सुन रहे हैं उनकी वृत्ति परिवर्तित हो सके। अगर आप वृत्ति परिवर्तित कर रहे हैं तब आपकी कथा का लाभ है, अन्यथा आपकी कथा का कोई लाभ नहीं है।
आप केवल एक आडंबर ही कर रहे हैं, ऐसा प्रदर्शित होगा, ऐसा सिद्ध होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि लोगों की वृत्ति बदल सके, ताकि लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़े ही ना। तीसरा जो हमारा आपसे आग्रह है, तलाक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन में तलाक नामक कोई शब्द ही नहीं था। इतिहास उठाकर अगर हम पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो तलाक हमारे सनातन में था ही नहीं। यह कुछ वर्षों से ही आरंभ हुआ है। तो आपको अपने प्रवचन को इस तरह से प्रभावी बनाना है कि लोग इस स्थिति तक पहुंचे ही ना। शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचे ही ना। ऐसी वृत्ति आपको उनके जहन में भरनी है, तभी आपके प्रवचनों का लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। आप 3, 4, 5 वर्षों से लगातार भागवत कथाएं कर रहे हैं, आपको बहुत जनता सुनती भी है, आपकी तारीफ भी करती है, लेकिन अगर आप वृत्ति को परिवर्तित कर सकें, वृत्ति ही बदल सकें, तो आपकी कथा का ज्यादा लाभ होगा। यह हम आपसे आग्रह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई नहीं सुन रहा, हमारा चैनल बहुत छोटा है। इसलिए हम आपके माध्यम से जनता तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अपनी वृत्ति को बदलिए, अपनी वृत्ति को सनातन में स्थित करिए, सनातन को समझिए। सनातन क्या है? सनातन केवल धूप बत्ती अगरबत्ती करना ही सनातन नहीं है। सनातन है अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो कोई बीमारी हमारे भीतर समाहित नहीं होती। कोई बीमारी हमारे भीतर समाहित नहीं होती, चाहे वो तलाक की बीमारी हो, चाहे वो वृद्धाश्रम में माँ बाप को भेजने वाली बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, वो उत्पन्न ही नहीं होगी अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो सके। आपकी बहुत ख्याति है, बहुत से जनता आपको सुनती है, आपका अनुसरण भी करती है, लेकिन हमें उतना लाभ देखने को नहीं मिल रहा जितना लाभ आपके प्रवचन से जनता को होना चाहिए। वृत्ति वही की वही है। वृत्ति कलयुग से निरंतर ग्रसित होती जा रही है। कलयुग का प्रभाव लोगों की वृत्ति पर निरंतर पड़ता जा रहा है। इसलिए ऐसा प्रवचन कीजिए जिससे गाय हत्या बंद हो सके। ये जो तलाक नामक बीमारी है, ये हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सके, और जो अनाथ आश्रम की, वृद्धाश्रम की आवश्यकता है वह पड़े ही ना। ऐसा आपको सत्संग व्यास गद्दी के माध्यम से करना है। केवल यहां वहां की बातें ही नहीं सुनानी, लोगों को तत्व की चर्चा करनी है। जब तक हम तत्व की चर्चा नहीं करते तब तक लाभ होने वाला नहीं है। आपके जीवन का उद्धार भी तभी होगा जो आपको कृत्य परमात्मा शंकर जी ने सौंपा है। अगर आप उस कृत्य को पूरा नहीं करते तो आपका सत्संग कहीं ना कहीं प्रभावी होने वाला नहीं है। आपको उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। मृत्यु के बाद आपने क्या किया? आपको भेजा था इस कार्य के लिए। आप गाय की हत्या नहीं रोक पाए, आप तलाक जैसी बीमारी को नहीं रोक पाए, आप लोगों की वृत्ति को चेंज नहीं कर पाए कि वह अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाले ही ना, तो आपको वहां जाकर उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। आप इसे गंभीर समझिए। ये विषय छोटा मोटा विषय नहीं है। ये बीमारी बनता जा रहा है, ये बीमारी भयंकर बनती जा रही है। आने वाले समय में आपको कोई नहीं सुनेगा। आज लोग सुन रहे हैं, वृत्ति चेंज हो सकती है। अगर आप लोगों की वृत्ति आज परिवर्तित कर सकते हैं तो हो सकता है आने वाली 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी अच्छी चली जाए, उसका सुधार सके, अन्यथा कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने प्रवचन को ऐसा बनाएं लोगों की वृत्ति बदल सके। केवल आपका सत्संग शब्द ही ना रह जाए, आपके मुख से निकले हुए शब्द शब्द ही बनकर ना रह जाएं, उनका प्रभाव अंतःकरण पर होना चाहिए। और ऐसा अभी तक हो नहीं पा रहा। हम देख रहे हैं कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमें आशा है अगर आप तक यह संदेश पहुंचे तो आप इसके ऊपर गौर अवश्य करेंगे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर।
जय भोलेनाथ, बम बम लहरी। ओम नमः शिवाय।